हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव। मैं पूजा चार। स्वागत करते हैं आपका कैरियर बनाओ यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज बात करने वाले हैं सीमा हैदर केस के बारे में, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया या अपने ट्विटर के अंदर भी ट्रेंड कर रहा है। आखिर सीमा हैदर केस क्या है, उसके बारे में अपन पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। कि कौन है सीमा हैदर, अचानक से क्यों ट्रेंड कर रही है, कहाँ से आई है, क्या है पूरा राज, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि सीमा हैदर से जुड़े हुए क्या सवाल है जो आपके जहन में भी पैदा हो रहे हैं। लगातार हमारे भी जहन में ये सवाल आ रहे हैं, मीडिया के थ्रू है सीमा से क्या सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, उन सब की चर्चा है आप इस वीडियो में करने वाले हैं। हाँ, पूरे क्वेश्चन अपने एक एक करके पूरी बात करने वाले हैं। पाकिस्तानी सीमा प्रेमिका है या जासूस? दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि सीमा को क्या भारत में पनाह दी जाए या फिर उसको डिपोर्ट किया जाए वापस पाकिस्तान में। कहां फंसा है इस पूरे मामले का पेच? अगला क्वेश्चन बन रहा है कि क्या सीमा को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। क्या 5वीं पास लड़की कैसे कर गई बॉर्डर को क्रॉस? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो सीमा है वो पाकिस्तान से बताई जा रही है, पाकिस्तान मुल्क की महिला होने के बावजूद भी उसको मुस्लिम धर्म की आखिर जानकारी क्यों नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, क्या पबजी जो आपका गेम था वो इसलिए भारत सरकार ने बैन किया था क्योंकि पबजी गेम आया था 2019 के अंदर? इसके बारे में पूरी डिटेल्स पूछते हैं अभी मैम से। क्या पाकिस्तानी सीमा प्रेमिका है या जासूस? देखिए, अभी तक सीमा के द्वारा तो दावे किए जा रहे हैं, लगातार सीमा के द्वारा बोला जा रहा है कि सीमा एक प्रेमिका है, यानी प्रेम प्रसंग में वो पाकिस्तान से भारत तक पहुंची है। सचिन के पास पहुंचने के लिए उसने ये सब यानी सरहद को पार किया है। अभी तक जो सीमा के आ रहे हैं आंसर, उससे लग रहा है कि वो एक प्रेमिका है, लेकिन यहाँ पे पेच ये फंस रहा है कि वो जासूस भी हो सकती है। क्या सीमा को भारत में पनाह दी जानी चाहिए या उसको वापस उसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाना? देखिए सर, दूसरा आपका जो सवाल है उसका आंसर तब मिलेगा जब आपको ये पता होगा कि सीमा प्रेमिका है या फिर जासूस। यदि सीमा प्रेमिका निकली तो बिल्कुल उसको भारत में पनाह दी जानी चाहिए, और यदि सीमा है वो जासूस निकली, यदि पाकिस्तान की जासूस निकली सीमा, तो उसके ऊपर मतलब भारत सरकार के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पूरे मामले का पेचअप कहां फंसा हुआ है? देखिए, सारा मामला यहीं आके फंसता है कि या तो सीमा प्रेमिका है, यदि सीमा प्रेमिका नहीं है और यदि वो जासूस है, तो यहाँ आके ये मामला है वो पेचीदा होता जा रहा है। मैम, उसको जासूस क्यों बताया जा रहा है? प्रेमी, वो तो प्रेम के चक्कर में, उसका मत है कि मैं प्रेम के चक्कर में यहाँ पे आया हूँ, सचिन के लिए आया हूँ, तो उसको जासूस क्यों बताया जा रहा है? तो देखिए, आगे अपन बात करेंगे, सारी चीजें हैं वो सारी चीजों की डिटेल्स हम लोग आगे लेके आए कि क्या क्या उसके पास पुलिस ने बरामद किया है, कौन सी चीजें हैं जो सीमा के पास पाई गई है जिनसे सीमा पे ये शक दर्शाया जा रहा है कि सीमा एक जासूस भी हो सकती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है मैम, बताया जा रहा है कि क्या सीमा को यहाँ की नागरिकता, भारत की जो नागरिकता है वो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए सर, यदि सीमा के द्वारा यदि भारत सरकार से ये गुहार लगाई जाती है कि उसे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल उसे मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि जो सीमा का आने का यानी पाकिस्तान मुल्क से भारत आने का जो उसका तरीका था वो इलीगल था, यानी गैर कानूनी तरीके से वो भारत में प्रवेश की है। यदि उसकी शादी सचिन से जो शादी हुई है, उसकी जो शादी वैध तरीके से होती तो बिल्कुल उसे नागरिकता देने में भारत की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। मैम, अगला क्वेश्चन है कि सीमा को बताया जा रहा है कि वो 5वीं पास लड़की है, पर उसने जो भारत का बॉर्डर है वो कैसे क्रॉस कर लिया? उसने अच्छी तरीके से, वो हिंदी बोलती है, इंग्लिश के वर्ड भी यूज करती है, तो उसने ये सब कैसे किया? उसको इस मामले में क्या है थोड़ा? देखिए, सीमा के द्वारा बताया जा रहा है कि वो 5वीं पास लड़की है, अनपढ़ लड़की है। साथ ही साथ देखो, एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि वो 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान मुल्क से भारत आई है। लेकिन सीमा के द्वारा बताया जा रहा है कि मैंने एक बार पहले भी कोशिश की थी भारत आने की, लेकिन वहां पे कुछ भारत के अधिकारियों के डॉक्यूमेंट मांगे जाने के कारण वो रद्द हो गया था उसका वीजा। फिर सचिन के द्वारा लगातार उसकी है वो हेल्प की गई, उसके माध्यम से वो पहले दुबई आई और दुबई से नेपाल पहुंच के वो भारत में पहुंची है। चलिए मैम, अगला क्वेश्चन है, सीमा अपने आप को, उसको मुस्लिम धर्म से बताया जा रहा है, लेकिन उसको मुस्लिम का ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं, ऐसे मान लीजिए उसको हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती वो सबको आती है, पर उसको मुस्लिम का कुछ भी क्यों नहीं पता है? कुछ भी नहीं बता रही है वो। बिल्कुल सर, देखिए, जैसे सीमा का पता चल रहा है कि वो एक पाकिस्तानी महिला, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान से होने के कारण वो मुस्लिम धर्म से है, और ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन रहा है कि जो मुस्लिम धर्म से लड़की है उसी को ही मुस्लिम धर्म का ज्ञान नहीं है। आखिर क्यों? ये सवाल उठ रहा है सभी के जहन में, तो इसका जो स्पष्ट जो आंसर है वो सीमा नहीं दे पा रही है। मैम, अगला क्वेश्चन है, क्या पबजी इसलिए भारत को बैन किया? क्या भारत सरकार को पहले पता था कि आखिर ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि ये सब 2019 के अंदर हो चुका था। क्या भारत सरकार का कोई आदमी इसके अंदर लिंक है
क्योंकि 2019 के अंदर उसका प्रेम प्रसंग चला था पबजी के दौरान। उसके बाद में क्या हुआ कि लॉकडाउन आ चुका था, तो ये प्रेम प्रसंग और ज्यादा हावी हो गया। यानी उसका पति है वो वहां पे रहता है सऊदी अरब के अंदर, वहां पे नौकरी करता है, और ये एक अकेली महिला बता रही थी कि मैं घर का खर्चा मैं खुद चलाती हूँ, और इसके 4 बच्चे हैं वो भी खुद पालती है। तो आखिर इसको टाइम कैसे मिलेगा? अपने घर पे देखते हो महिला अपने मामा मम्मी पापा या बहन सब होते हैं, तो उनको इतना टाइम कहाँ है? पूरा घर का जिम्मेदारी खुद को ही कमाना हो, खुद ही बच्चों को पालना हो, तो उसको आखिर इतना टाइम कैसे मिल गया कि वो एक पबजी खेल रही है? कि सर बताया गया कि उसका गेम में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था, वो सब इन जो सारे कामों को मैनेज करके फिर भी पबजी खेलती थी क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, वो गेम में था। हाँ, पबजी में उसका इंटरेस्ट बता रहा है। उसमें एक पार्टनर चाहिए, वो उसका मिला था, उसको सचिन मिल गया। अब सचिन के माध्यम से वो बात करती है, उसको बोल रही थी कि उसका पति है, उससे बात नहीं हो रही थी, उसको पता नहीं उसका वहां पे कुछ मामला चल रहा था, उससे बात नहीं हो पाई। अब उस बीच में वो किससे बात करने लगी? सचिन से बात करने लगी। और सचिन को क्या है, यहाँ का भारत उसको दिखाता था, सचिन को वो वहां पाकिस्तान दिखाती। अब उसको वो बोल रही है कि मेरे को भारत के लोग अच्छे लगे, यहाँ का एरिया अच्छा लगा। फिर उसने क्या किया कि यहाँ पे आ गई, वो 10 मार्च को यहाँ भारत में आई है। एक बार सचिन से देखा कि मैं जिससे इतना प्यार करती हूँ, क्या उसके साथ मैं रह सकती हूँ क्या? तो उसने जांच करने के लिए देखिए पाकिस्तान से भारत आ गई है। अपन इससे पहले ये नहीं कि वो फर्स्ट बार हाँ, आई है, उससे पहले भी आ इससे पहले भी 10 मार्च को वो पहले सचिन से मिलके जा चुकी है। यानी अपन किसी दूसरे शहर में से कोई काम होता है, जाते हैं, तो वहां जाते हुए हम चाहते हैं कैसे जाएंगे, कहाँ उतरेंगे, और वो देखिए पूरे महिला और 4 बच्चे साथ में, यानी अकेली भी नहीं है, 4 बच्चे होने के बावजूद वो भारत के अंदर आ गई, और इतनी बेझिझक, यानी इतनी डर के, यानी 5वीं पास है, 5वीं पास होते हुए बावजूद वो यहाँ पे आई है। उसने उसके मोबाइल में मिले, उसके कई चीजें आगे आपके बताने वाले हैं। उसने देखो वहां पे जब यात्रा कर रही थी, उस बीच में उसने कोई पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं बनाया, ना उसने कोई फोन किया। उसने सचिन से बात कैसे की? वो बता रही थी कि मैं बस में चलते हुए एक व्यक्ति से हॉटस्पॉट मांगा, यानी व्हाट्सएप के जरिए आप बात कर सकते हो, तो क्योंकि उसके पास कोई सिम की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई उसकी लोकेशन नहीं निकाल सकता। तो ऐसा दिमाग एक 5वीं पास लड़की के पास कहां से आया? क्या है इसके इस पीछे मामले का को- राज क्या तो है? क्योंकि गुत्थियां यहाँ उलझ रही है जब एक अनपढ़ महिला, यानी सरहद को पार करके एक अनपढ़ महिला पाकिस्तानी मुल्क से भारत आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद को अनपढ़ बता रही है। हाँ, काफी लोगों का तो इसको प्रेम को लेकर पता नहीं भाई, वो अपने प्यार के लिए इतनी दूर आ गई। लेकिन काफी ये जब ये मामले सामने आते हैं ना, तो ऐसे लग रहा है कि वो कोई पहले से कोई जासूस है, और उसको तैयार करके एकदम अच्छी प्रैक्टिस करवा के उसको भारत में भेजा गया है। फिर देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या उसके जो प्रेम था उसमें इतनी बड़ी ताकत थी कि वो सरहद को पार सरहद कर को गई। पार गया। ये अभी ट्रेंड है ना, ये लाइन चल रही है बार बार में। तो चलिए अभी पूरी जानकारी अपन और जुटाते हैं। उसके बाद में देखिए, ये आपका है सचिन और ये हो गई आपकी सीमा। दोनों की शादी हो चुकी है, अभी करवा दी गई इन दोनों की शादी। तो अगले देखिए, हाँ इससे पहले देखो सीमा की शादी, ये शादीशुदा है, ये पाकिस्तान के एक हैदर अली नाम के हाँ व्यक्ति, उसके साथ में इसने शादी कर रखी है। और वो शादी भी बोल रहे कि इसकी मर्जी से नहीं हुई है, वो घर वालों की मर्जी से इसकी करवाई गई है। इससे पहले उसका कहीं प्रेम प्रसंग और कहीं चल रहा था, वो उनसे शादी करने चाह रही थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती किससे करवा दी? गुलाम हैदर से इसकी शादी करवा दी। उसके बाद पबजी के माध्यम से देखिए कहां गुत्थी उलझ रही है, पबजी के माध्यम से ये इंडिया आ गई, इसके सचिन के लिए इंडिया आ चुकी है। और यहाँ पे दोनों लोग अब तो इसको पकड़े कैसे गए थे? ये क्या कि यहाँ पे आई है, यहाँ पे सचिन ने इससे बात की। अब देखो आने का भी रीजन अभी आपको बता देंगे। सचिन ने घर वालों से इसकी बात करवाई, फिर उनकी शादी करवाने के लिए इसको कोर्ट में लेके गए थे। कोर्ट में ले जाने के बाद इसको क्या पता कि वकील के माध्यम से अपन पकड़े जा सकते हैं। वकील ने बोला कि इसके जो कागजात हैं वो क्या है कि पाकिस्तान से हैं, तो उसको शादी करवाने में कुछ, क्योंकि अपनी नौकरी के लिए कौन दाव लगाना चाहता है। उसने पुलिस को सूचना दी है, सूचना देने के बाद ये पूरा मामला उलझ गया है। और अब 50 दिन से इस सचिन के साथ में 4 बच्चों के साथ में रह रही थी। कहां पे गए हैं, क्या इन्होंने देखा, क्या इसने जानकारी पाकिस्तान को दी है। सबसे बड़ी बात ये भी है इसके अंदर कि इसका जो भाई है वो भी पाकिस्तानी आर्मी के अंदर है। तो ऐसे होते इस मामले को पूरा उलझाया हुआ बता रहे थे। देखिए सर, एक हलफनामा मिला है, उसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीमा ने दावा किया कि गुलाम हैदर से जो उसकी शादी हुई उसकी जो मर्जी के खिलाफ हुई थी। यानी घर वालों ने उसकी जबरन शादी करवाई थी। बल्कि सीमा ये दावा कर रही है कि मेरी पसंद नहीं थी, लेकिन हलफनामे में साफ साफ लिखा हुआ है कि गुलाम हैदर से जो सीमा की शादी हुई है वो उसकी पसंद से हुई है। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल लव मैरिज बताया जा रहा है, लेकिन ये बोल रही है घर वालों की तरफ से हुई है। ठीक है, ये किसी और से शादी करने जा रही है, अब ये किसी और से कर रही है, तो बोले ये मेरा अधिकार है, ये मेरी छोटी सी जिंदगी है। इसने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं एक छोटी सी जिंदगी है, इसको अच्छे तरीके से जीऊंगी, मेरी जिंदगी है खुद की, तो मैं अच्छे तरीके से जीऊंगी। अब मैं छोटी जिंदगी, इसका मतलब ये नहीं कि एक हाँ एक ये थोड़ा गलत है। उसके बाद में जो मीडिया के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं वो सब ये है। देखिए मैम आप बता दीजिए, देखिए आप पशुपतिनाथ मंदिर में जो शादी हुई, क्या उसका कोई प्रमाण है या कोई फोटो या कोई वीडियो मिली है उसके पास में? लगातार
मीडिया के थ्रू है वो सवाल सीमा से पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि जो पशुपतिनाथ मंदिर है जिसमें सीमा की शादी हुई है, क्या उसके फोटोज या फिर कोई वीडियो है वो मिला उसके पास? तो सीमा ने इसका जवाब दिया है कि जो जिस टाइम हमारी शादी हुई थी उस टाइम वहां पे कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था जो कि हमारी फोटोज वगैरह या फिर वीडियोस वगैरह क्लिक कर सके। तो वो फोटो तो आपको तभी मिल सकती है जब आप वहां जाओ, यानी पशुपति नाथ जो आपका मंदिर है वहां जाके ही वो पॉसिबल हो सकता है। तो इसका कोई सटीक जवाब है सीमा की तरफ से नहीं आया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मैम कि उसने शादी की है सचिन से, तो उससे पहले उसका पति था हैदर, तो हैदर से उसका कोई उसका तलाक हुआ था, उसका कोई सबूत है या उसने ऐसे ही शादी कर ली? देखिए, जब ये क्वेश्चन मीडिया के थ्रू सीमा से पूछा गया कि हैदर से जिसकी जो तलाक हुई लगातार, क्योंकि सीमा के द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि गुलाम हैदर से उसकी है तलाक, उसका तलाक हो चुका है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान कंट्री है, उसमें एक नियम है कि तलाक का जो हलफनामा है यानी तलाक की गुहार केवल लड़का कर सकता है, लड़की की तरफ से तलाक की गुहार नहीं की जा सकती है। तो सीमा ने लगातार दावा किया है कि गुलाम हैदर है उसका सीमा के साथ तलाक हो चुका है, लेकिन कोई प्रमाण सबूत यहाँ भी सीमा की तरफ से नहीं मिल रहा है। मैम अगला क्वेश्चन है कि जब ये सीमा है ये भारत आई है तो ये इसके पास क्योंकि अकेली है, उसका पति कहीं और रहता है, उससे बातचीत नहीं हो रही, उसके पास पैसों की किल्लत है, तो उसने क्या किया कि पैसों आने के लिए उसने अपनी भूमि है वो बेच दी। अब ये भूमि किसके नाम थी ये पूछा जा रहा है। देखिए, जब ये क्वेश्चन है सीमा से पूछा गया तो सीमा ने बताया कि यहाँ से यानी ये कंट्री को पार करके, सरहद को पार करके दूसरे देश में आ रही है तो उसको पैसों की जरूरत पड़ी। तो जो एक भूमि थी जो खुद के नाम बता रही है वो 12 लाख की लैंड उसके नाम थी, वो बेच के वो पाकिस्तान को पार करके भारत पहुंची है और उस भूमि को भी खुद के ही नाम बताई जा रही थी। कि गुलाम हैदर का तर्क था कि वो लगातार अपने घर को चलाने के लिए वो लगातार पैसे भेज रहा था, रोजी रोटी चलाने के लिए वो सऊदी अरब से सीमा को पैसे भेज रहा था। अब लेकिन उसने क्या है कि उसका फायदा उठा करके उसने जमीन बेच दी है। ये सब भी उसने क्या है कि सचिन के कहने पे शायद किया होगा। इसमें हेल्प तो यानी उसका मानना कि पांचवें पास तो इसके बारे में इतनी जानकारी कहां से होगी, और या फिर जानकारी इसलिए तो डाउट आ रहा है कि वो जासूस भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है मैम, क्या सीमा ने भारत आने से पहले एक भी सबूत रखना जरूरी नहीं समझा? देखिए, मीडिया के द्वारा लगातार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि आपने शादी मान लिया कि वो पाकिस्तान को पार करके यानी पाकिस्तान की सरहद को पार करके भारत पहुंच भी गई है तो उसके पास सबूत क्यों नहीं? आखिर उसने एक बार भी नहीं सोचा कि एक भी सबूत उसके पास रखना जरूरी नहीं समझा उसने? उसके पास ना तो शादी की फोटोज मिली है, ना कोई वीडियो मिला है, ना कोई हैदर से उसकी तलाक हुई है उसका कोई सटीक प्रमाण मिला है। इन सब का आंसर देने में सीमा है वो झिझक रही है, जिसके कारण मीडिया लगातार है मीडिया के सामने गुत्थी उलझती जा रही है। मैम जो भारत में आई थी ना उसके बाद इसके पास पूरे सबूत है भारत में कहाँ आई है, कैसे रुकी है, इसके उसने पूरी टिकट भी रख रखी है, अपने 50 दिन पहले की भी टिकट है, लेकिन भारत में आने से पहले कोई सबूत नहीं है उसके। ये देखिए उसके बाद में क्या कि देखिए अभी जो सीमा ने नहीं, ये हिंदू धर्म इसने अपना लिया, मुस्लिम होके और हिंदू, ये इसका कहना है कि मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैंने खुद अपनी इच्छा से हिंदू धर्म में अपने आप को तब्दील किया है। इसलिए वहां के जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इतने ज्यादा उछल रहे हैं कि भाई क्यों ऐसे कि हिंदू लड़की यानी मुस्लिम लड़की हिंदू धर्म अपना रही है, तो इसके पीछे उनका भाई बहुत ज्यादा बयान आ रहे हैं बार बार कि इसको वापस भेजा जाए, इसको मतलब इसके साथ हम क्या करेंगे वो आगे जाने। बिल्कुल, देखिए सीमा का कहना है कि हिंदू धर्म को ग्रहण करके यानी इंडिया में आके मैं खुद को सेफ महसूस कर रही हूँ और मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। यहाँ की सरकार से मेरी गुहार है कि वो मुझे पाकिस्तान ना भेजे, क्योंकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि सीमा को वापस बुला के उसे सजाए मौत दी जाएगी, क्योंकि उसने अपने मुल्क की बदनामी की है। इस क्वेश्चन पे सीमा का आंसर रहा है कि मैंने कोई मुल्क की बदनामी नहीं की है, मैं अपने प्रेम को पाने के लिए भारत पहुंची हूँ, आज भी मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ और भारत की बहू बतलाया उसने। हाँ मैम, उसका कहना भी है कि मेरे पाकिस्तानी मेरे भाई बहन वहाँ पे रहते हैं, उनको मैं याद करती हूँ, पाकिस्तान भी मेरे लिए जन्म में पली बड़ी हूँ, तो मेरे लिए वो उसका भी इज्जत रख रही है। हाँ, आज भी मैं वहाँ की बेटी हूँ। अब देखिए सीमा के पास अब क्या क्या सामान मिला जिसकी वजह से उसको क्या बताया जासूस ठहराया जा रहा है। लंबी लिस्ट आपको अब देखिए ये सब देख के वहाँ पे ये एक तो उसके पास में एक सिम कार्ड मिला है, 5 मोबाइल फोन मिले हैं, एक परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है और एक जो बच्चे ना 4 जन्म प्रमाण पत्र मिले इसको, एक मैरिज सर्टिफिकेट मिला है जो किसका साथ में था, गुलाम हैदर का जो मैरिज सर्टिफिकेट वो था। उसके पास 3 आधार कार्ड मिले हैं, 6 पासपोर्ट, देखिए 6 पासपोर्ट, या आप यहाँ पे अपने पास पासपोर्ट से आप लोगों के पास में किसी के पास बहुत कम लोगों के पास में पासपोर्ट होगा, उसने 6 पासपोर्ट भी बनवा रखे हैं, 5 वैक्सीनेशन कार्ड जो अपने कोविड के कार्ड वो भी मिले हैं, उसके पास बस का टिकट जो पोखरा काठमांडू से होती है जो दिल्ली आई है उसका टिकट भी उसके पास में, 2 VCR जो शादी की उसकी कैसेट हैदर अली से जो शादी हुई थी वो भी उसके पास मिली है,
और फिर उसके बाद में सीमा सचिन के पास से पुलिस से 3 आधार कार्ड बरामद किए हैं जो फर्जी बनाए गए हैं। आधार कार्ड को एडिट करके सीमा को सचिन की पत्नी बताया जा रहा है। सर मैम ये ऐसे कैसे हो सकता है कि वो तो इतने अनपढ़ बता रहे हैं, फिर उसके बाद में ये सब कैसे कर लिया उसने? बिल्कुल, देखिए यहीं आके तो मामला पेचीदा होता जा रहा है कि आखिर वो अनपढ़ है, फिर ये सब कैसे। तो फिर जैसे ही उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सीधा सचिन पे डाल रहे हैं कि सचिन की हेल्प से मैंने ये सब किया है। हाँ, कि यहाँ पे रहने के लिए उसने देख लो आधार कार्ड को भी उसको ये पता है कि एडिट करके उसकी अपनी पत्नी बन के यहाँ भारत में रह सकते हैं। या इसके पीछे कोई हाथ है क्या? भारत सरकार के किसी व्यक्ति का इसमें हाथ है या पाकिस्तान के किसी व्यक्ति का हाथ है? तो वो सारे मामला अभी उलझा हुआ है, सारी चीजें आ जाएगी। फिर उसके बाद सीमा अपने साथ 2 VCR कैसेट लेके आई थी। पूछताछ में बताया जा रहा है कि उसकी शादी यानी गुलाम हैदर के साथ में हुई थी, उसका वीडियो है। पुलिस इन कैसेट की भी जांच कर रही है, क्या उसके अंदर क्या मैसेज है, क्या वो यहाँ पे लेके आने चाहती है, क्या पूरी चीजें उसके बारे में बताया गया है। अगली चीजें ये देखिए, अब उसका कहना है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं लौटूंगी। इसने इंटरव्यू में ये साफ साफ कहा कि मैं अपना खुद का गला काट लूंगी या मैं जहर खा लूंगी लेकिन पाकिस्तान दोबारा नहीं जाऊंगी। आखिर वो पाकिस्तान में क्यों नहीं जाना चाह रही? आखिर पाकिस्तान में उसको किस बात का डर है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाह रही, भारत में रहना चाह रही है? ये सारी चीजें उसने बताई है। तो इसके बारे में देखिए सीमा के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो महिलाएं हैं उनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ हिंसाएं होती है। यदि वो भारत में आने के बाद यदि वो फिर से पाकिस्तान लौटती है तो वहां के मुल्क के जो व्यक्ति है वो उसे जीने नहीं देंगे। तो सीमा का कहना है कि चाहे मुझे भारतीय जेल में ही क्यों ना रहना पड़े, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, मैं मरूंगी तो भी यहाँ पे, और यदि जीऊंगी यानी जिंदगी जीऊंगी तो भी मैं भारत में ही जीऊंगी। आगे बताइए सर आप, भारत में जो भारत का संविधान है उसमें नागरिकता के क्या प्रावधान है? क्या सीमा को नागरिकता मिल सकती है भारत की? अब देखिए, जो भारत का जो अपना संविधान है उसके अंदर भाग 2 है ना, उसके अंदर अनुच्छेद 5 से 11 जो किससे संबंधित है? अपने नागरिकता से संबंधित है। भारत में नागरिकता कैसे ले सकते हैं, भारत की नागरिकता से किसी व्यक्ति को कैसे हटा सकते हैं? क्योंकि नागरिकता का यहाँ पे मत इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब उसने वहां से भारत यानी पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं तो रहने के लिए तो ऐसे थोड़ा रह सकते हैं भाई भारत में। यहाँ पे उसको नागरिकता के माध्यम से यहाँ भारत में रह सकते हैं। तो उस नागरिकता का अपने प्रावधान, आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का जो नागरिकता है वो करंटली मुद्दे में पूछ सकते हैं किस भाग के अंदर? तो 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 है। भारत के अंदर जो नागरिकता है वो कैसी है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब देखिए, भारत की जो नागरिकता अपन किस तरीके से, कौन सा अधिनियम है? अधिनियम 1955 के माध्यम से भारत की नागरिकता अपन प्राप्त कर सकते हैं। एक तो अपना जन्म से अपन भारत में रह रहे हैं तो उसके बाद में अपन भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एक है वंश के आधार पर, अपने माता पिता में से कोई एक भारत का हो तो उसके बाद में अपन नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एक है देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा नंबर है इसमें पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। अब इस मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट की बात यह है कि देखिए, ये जो मामला है ये अपने सीमा से और सचिन से रिलेटेड है। क्या है इसमें कि ये महिलाएं जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में करने वाली हैं, वो क्या है? भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। लेकिन ये टॉपिक यहाँ पे बिल्कुल राइट है, लेकिन यहाँ पे फंसरा का है, मामला कहाँ फंस रहा है? सीमा को भी मिल सकती है नागरिकता, जैसे कि अपने संविधान में प्रावधान किया गया है पंजीकरण के थ्रू। उसके थ्रू तो ये बोला जा रहा है कि वे महिलाएं जो भारतीयों से यदि विवाह करती हैं या फिर भविष्य में करेंगी तो उसे बिल्कुल नागरिकता मिल सकती है। लेकिन क्या है, कौन सी चीज है जो भारत यानी सीमा को नागरिकता दिलाने में दिक्कत कर रही है? दिक्कत ये है कि जो सीमा का पाकिस्तान से भारत आना वो क्या था? वो गैर कानूनी था, इलीगली तरीके से वो भारत में प्रवेश की है। इस कारण से उसको भारत की नागरिकता मिलने में दिक्कत आ रही है। यदि वो फिर से पाकिस्तान जाती है और कानूनी तरीके से आके वो सचिन से विवाह करती है तो उसे भारत की नागरिकता बिल्कुल जायज रूप से मिल सकती है। बिल्कुल मैम, ऐसा ही इस मामले में कुछ फंसा हुआ है। उसके बाद में एक पॉइंट आपका भूमि से रिलेटेड है, उसके बाद में होगा। फिर अब सबसे बड़ी बात, सबका सवाल सारे मीडिया के ऊपर घुमा हुआ है, क्या सीमा को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आपका इस पर क्या मत है? हमने जो हमारे द्वारा जो चीजें हैं वो बता देगी, और लोग आपका उसमें क्या है वो आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कर सकते हैं। सरकार के खिलाफ एक बड़ा क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि क्या हमारी सरहदों पे क्या इतनी ही सुरक्षा है कि एक महिला होके पाकिस्तानी मुल्क से यदि भारत प्रवेश कर रही है तो आतंकवादी तो इजीली तरीके से आ सकते हैं? क्या बीएसएफ इसीलिए तैनात है हमारी भारत की, जो लगातार हमारी सुरक्षा के लिए तैनात की गई है? एक महिला वहां से, वो भी 4 बच्चों के साथ। सबसे बड़ी बात है कि 4 बच्चों के साथ में आती
सकती है। बिल्कुल, यानी एक व्यक्ति का आना तो बहुत आराम से आ सकता है, यानी वहां से पुरुष बहुत ज्यादा आतंक वगैरह फैला रहे हैं तो वो तो आराम से आ सकते हैं, क्या दिक्कत है उनको, और रास्ता और मिल गया एक नया। बिल्कुल इस सर, माध्यम से भी- आतंकवादियों के दिमाग में यही जो सवाल हाँ। है, यानी वो यही चीज है, वो आ रही है कि एक महिला यदि पाकिस्तान से भारत आ सकती है तो हम क्यों नहीं जा सकते। मैम हो सकता है पहले से अपने भारत के अंदर आतंकवादी बैठे हो। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए ये भारत सवाल सरकार, हाँ, भारत सरकार से ये सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि हमारी तरफ से भी ये सवाल है अपनी सरकार से, भारत सरकार से, कि क्या इतनी ही सुरक्षा अपने भारत के बॉर्डर पे, यानी अपनी सरहद पे इतनी ही सुरक्षा है कि एक महिला, वो भी 4 बच्चों के साथ, और वो सरहद को पार करके अपने भारत पहुंच गई। हाँ, इससे पहले भी जो भारत के अंदर और भी कोई आया होगा, इसका उनके पास क्या सबूत है? क्योंकि देखिए वहां से वो महिला होते हुए भारत में आ सकती है तो कोई आतंकी यहाँ कोई बैठा हो, बड़ा मामला अपने बीच में, कोई आतंकी हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सेना तो बाहर बाहर है, लेकिन अंदर जो खुफिया चीजें, क्या भारत सरकार का कोई व्यक्ति उससे मिला हुआ है, या फिर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है, या भारत का कोई आम नागरिक भी उनसे कनेक्टेड है, उस सब की जांच भारत सरकार को करनी चाहिए। देखिए सीमा का भारत में प्रवेश करना भारत सरकार की सुरक्षा पे भी बड़े कड़े सवाल उठा रही है, तो सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। जो आपने बीएसएफ जो तैनात कर रखी है वो कर क्या रही है आखिर। दूसरा सवाल ये है कि क्या सीमा को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। इस पे भी आपका जो भी आपका सुझाव है वो सारे आप कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।